નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. આપણે હિન્દી નિબંધ લેખનની અંદર ઘણા બધા નિબંધ મુકાઈ ગયા છે, ન જોયા તો જોઈ લેજો. અગાઉ પણ ઘણા બધા ચેનલમાં મુકાઈ ગયા છે. ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જાશો, બરાબર, વિડીયોસની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે ને, એમાં જાશો ત્યાં નીચે તમને હિન્દી નિબંધ લેખન અને ગુજરાતી નિબંધ લેખનનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, જેમાં ઘણા બધા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન જવાબ મુકાઈ ગયા છે. એ નિબંધ ન જોયા તો જોઈ લેજો. આવનારી પરીક્ષા માટે એ પણ તમને ઉપયોગી થશે. તો આજે આપણે નિબંધ તરીકે હિન્દીમાં જોવાના છે સાગર કે કિનારે એક શામ. બરાબર, આ પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ ગયેલો છે, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. તમને અમુક જે પોઈન્ટ આપ્યા હોય છે, પોઈન્ટને આધારે તમારે નિબંધ લખવાનો છે. જેમ કે અહીંયા પોઈન્ટ આપેલો છે પ્રસ્તાવના એટલે કે ભૂમિકા, શેર કે લીએ આए हुए लोग, सागर की शोभा, सूर्यास्त और मेरी खुशी, मन पर प्रभाव. આવા પોઈન્ટના આધારે તમારા નિબંધ લેખન છે એ કરવાનું હોય છે. બરાબર, તો ઘણા બધા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન તરીકે વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે. એ ન જોયો તો જોઈ લેજો. બીજા ધોરણ વાઇઝ પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે. જુદા જુદા ધોરણના સ્વાધ્યાય પોથીના સ્વાધ્યાયને લગતા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન જવાબ પણ મુકાઈ ગયા છે. એ પણ ન જોયો તો જોઈ લેજો. તો શરૂઆત કરીએ. शाम को किसी प्राकृतिक स्थान की सैर करने का मुझे शौक है. हरे भरे उद्यान, रमणीय पर्वत प्रदेश और लहराते सागर का तट बरबस मुझे अपनी ओर खींच लेते हैं. पिछले रविवार की शाम को घूमते घूमते मैं अपने मित्रों के साथ पहुंच गया सागर के किनारे. एक और सागर हिलोरे रहा था तो दूसरी ओर मानव महासागर. उछलते कूदते बच्चे रंग बिरंगी कपड़ों में सजे हुए थे. छोटी छोटी बालिकाएं उड़ती हुई तितलियों के समान सुंदर लग रही थी. तट पर बैठे हुए लोग अपनी अपनी बातों में मग्न थे. युवक युवतियों की रंग बिरंगी पोशाक और खुली हुई हंसी अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी. कुछ लोग बैठे बैठे ट्रांजिस्टर रेडियो सुन रहे थे. दूर कोने में बैठा हुआ एक चित्रकार सागर का सजीव सौंदर्य कागज पर अंकित कर रहा था. कुछ लोग खुशी से इधर उधर टहल रहे थे. सागर की मनचली लहरें इस तरह किनारे के पास आ रही थी मानो वे दूर क्षितिज का कोई सुखद संदेश सुनाने आ रही हो. शीतल मंद पवन के स्पर्श से शरीर और मन दोनों पुलकित हो उठे थे. सूर्य अपनी किरणें लगभग समेट चुका था और उसकी लालिमा से सागर का जल सिंदूरी बन रहा था. सागर में खड़ी नावें बड़ी बड़ी छाया मूर्तियां जैसी लग रही थी. उनके मल्लाह अपनी सुरीली और ऊंची आवाज में कोई गीत गा रहे थे. आकाश अपनी सुनहरी शोभा बिखेर कर रजनी रानी के स्वागत की तैयारियां कर रहा था. दूज का उगता हुआ चांद बड़ा मोहक लग रहा था. बड़ा अद्भुत दृश्य था वह. अपने मित्र मंडल के साथ घूमता हुआ मैं समुद्र तट पर एक और बैठ गया. धीरे धीरे अंधेरा गहरा हो रहा था. बिजली की बत्तियों से सारा मार्ग जगमगा उठा था. नारियल के वृक्षों की छाया डरावनी सी लगने लगी थी. पंखियों की टोलियां जल्दी से दूर जाती हुई नजर आ रही थी. मेरे गीतकार मित्र ने 2 संगीत गीत सुनाए. इससे हमारा मन खुशी से भर गया. सागर तट पर एक और खाने पीने के बहुत से स्टॉल लगे हुए थे. वहां लोगों की काफी भीड़ थी. धीरे धीरे पवन तेज होने लगा. वातावरण अधिक शीतल हो गया. बच्चों ने घरोदे बनाने छोड़ दिया. बनाए हुए घरोदे को वे पुलकित होकर देख रहे थे मानो वे उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते थे. बहुत से बच्चों के हाथों में गुब्बारे थे जिन्हें वे बड़ी खुशी से हवा में उड़ा रहे थे. किनारे पर बैठे हुए लोग भी अब उठने लगे थे. सबके चेहरे पर ताजगी और खुशी थी. सागर के तट ने उन लोगों में नया उत्साह भर दिया था. हम भी उठे और घर की तरफ लौट पड़े. तरह तरह की बातों में और तट के मनोरम दृश्यों को देखने में शाम यूं ही बीत गई कि पता ही नहीं चला. આવી રીતે તમને અલગ અલગ જે મુદ્દાઓ આપ્યા હોય મુદ્દાઓના આધારે તમારે નિબંધ લેખન કરવાનું હોય છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આ નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયો જોઈ લેજો. તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.